मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंदड़े और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राष्ट्र चेतना। मित्रों, आज का मेरा विषय हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी प्रशासन व्यवस्था से संबंधित है। आज अगर हम पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो ये समझ में आता है कहीं ना कहीं, अगर हम तुलना करते हैं कि जिस प्रकार इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री चलती है, एक फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री के अंदर उस फैक्ट्री के अंतर्गत एक असेंबली लाइन चलती है और फिर उससे धड़ाधड़ ऐसे प्रोजेक्ट्स निकल करके ऐसे प्रोडक्ट्स निकल करके बाहर आते हैं जो बिल्कुल एक समान होते हैं, क्योंकि वह उसी असेंबली सिस्टम से निकलते हैं। मशीनों की एक खूबी यह भी होती है कि वे दूसरे मशीनों का भी निर्माण कर सकते हैं और ये जो दूसरे मशीन होते हैं वे दूसरी अगली तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमें फैक्ट्री उत्पादन या मशीन या मशीनीकरण, इन बातों को सोचते हुए इन दो विभिन्न व्यवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। एक मशीन वे हैं जो दूसरी मशीनों को बनाएंगे और फिर वे जो मशीन होंगे वे किसी अन्य प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी, मतलब यदि हम पूरी वैश्विक शिक्षा व्यवस्था को देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कुछ असेंबली लाइन और फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरह बन चुकी है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक तरफ वह सारी एक प्रणाली बन करके निकलती है या प्रमोट होती है जो दूसरे उसी प्रकार, मतलब जो दूसरे उसी शिक्षा संस्था से संबंधित स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी व्यवस्था या दूसरे प्रकार का उत्पादन वह होता है जो एक प्रोफेशनल्स की स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, भूगर्भ शास्त्री हुए, खगोल शास्त्री हुए, और वे फिर सारे अपने अपने प्रोफेशंस में जुड़ करके अपनी अपनी सर्विसेज समाज को देते हैं। और चूंकि वे सारे के सारे एक ही प्रकार की शिक्षा प्रणाली से, एक ही प्रकार के सिलेबस से, एक ही प्रकार की सर्टिफाइंग परीक्षा के अंतर्गत निकले हुए होते हैं, तो कमोबेश सबों की सोच एक जैसी होती है। उनके जल्दी से एसोसिएशंस बन जाते हैं और फिर वे एसोसिएशंस इस बात का ख्याल रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं कि उस मानसिकता से बाहर या उस मानसिकता से अलग हट करके, विपरीत सोच करके या अलग सोच करके अगर कोई दूसरा विचार सामने आ रहा है तो ये सारा पूरा का पूरा ग्रुप मिल करके उस दूसरे विचार को रोकने में सक्षम होता है। और दूसरी तरफ ये जो शिक्षा नाम का प्रोडक्ट बाहर निकलता है शिक्षा व्यवस्था में से, वह प्रोडक्ट किस प्रकार काम करता है। अगर यह फैक्ट्री डॉक्टर्स का निर्माण करती है तो वे सारे डॉक्टर एक ढर्रे से सोचेंगे, एक ही तरह का सोचेंगे। और अगर आप कभी एक पेशेंट की हैसियत से कभी भी किसी स्पेशल डॉक्टर के पास, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर आप एक दूसरा ओपिनियन लेने के लिए किसी दूसरे उसी स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बहुत बार मतलब 90% ओकेजन पे आपको यह अनुभव होगा कि वो दूसरा डॉक्टर कहेगा कि नहीं, उस पहले डॉक्टर ने जो कहा है मैं उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहता। यानी
वह एसोसिएशन भी इतनी प्रबल है कि एक डॉक्टर ने कोई ठप्पा आपके ऊपर लगा दिया तो दूसरा कोई भी डॉक्टर उस ठप्पे को पोंछने के लिए आगे नहीं आएगा। यही बात इंजीनियरिंग में है, यही बात सारी जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो शिक्षा जो सारे प्रोफेशनल्स हैं उन सब के साथ यही बात है। सारे के सारे एक मापदंड पर, एक सर्टिफिकेशन पर, एक सिलेबस पर और एक एसोसिएशन बना करके चलेंगे। इसी प्रणाली में हमारे जजेस भी आते हैं और हमारी न्याय व्यवस्था भी आती है और इसी प्रणाली के अंतर्गत हमारी प्रशासन व्यवस्था भी आती है। तो हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी प्रशासन व्यवस्था जो इस तरह के ढांचे में बंद होने के कारण जो हमारे देश में संकट उत्पन्न कर रही है, उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आज नमस्ते, आप सबको वंदे मातरम।